हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीना रीजनिंग प्लेटफॉर्म पे। ये चैनल नया है और इस चैनल का ये पहला वीडियो है और इस पे आपको रीजनिंग का क्लास, संपूर्ण रीजनिंग का क्लास पढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से जो भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उस एग्जाम में इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को बूस्ट कराया जाएगा। और इस चैनल का जो भी वीडियो होगा वो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है उसके लिए इस चैनल पे उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको तैयारी कराया जाएगा। और इस चैनल पे जो पढ़ाएंगे वो रीना सिंह मैम है, वही पढ़ाएंगे आपको, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में आज चैनल को शुरू करना था, इस वजह से आज चैनल का पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, मैं जिस टाइप से पढ़ाऊंगा उससे भी अच्छे तरीके से वो पढ़ाएंगी। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसको फिर से एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए बोर्ड पर आइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। पहले यहाँ वो मैं बता देता हूँ आपको कि किस डायरेक्शन को किधर डिनोट करते हैं। देखिए ये जो है ये हो गया उत्तर, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है ये ऊपर होता है, निचली हिस्सा दक्षिण दिशा, और ये जो हमारा दाहिना है ये पूरब दिशा है, और बाया साइड जो है इससे ये पश्चिम दिशा है, ये है पश्चिम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोहन एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे वाई पर पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक पहुंचा, और फिर दाहिनी ओर मुड़ करके बिंदु ए पर पहुंचा। 7 किलोमीटर चलने के बाद ए पर पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचता है। तो बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी ज्ञात करने को कह रहा है। तो जैसे यहाँ शुरू में जो है ना, शुरू में क्या कह रहा है कि सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। देखिए यहाँ पे किसी भी दिशा का जिक्र नहीं किया है कि किस दिशा में सोहन चला। ठीक है, तो जब भी किसी दिशा का जिक्र ना करे तो इसको नॉर्मली आप तो कुछ भी मान सकते हैं, पूरब भी चल सकता है, पश्चिम भी चल सकता है, क्योंकि इसमें दिशा निकालना भी नहीं है, इसमें दूरी निकालना है। लेकिन हम नॉर्मल उत्तर दिशा ही मान करके चलेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके एक्स 8 किलोमीटर आगे चल के बिंदु वाई पे पहुंच रहा है। तो ये हो गया एक्स बिंदु। सोहन जी यहां से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और 8 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो 8 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हैं, ये 8 किलोमीटर आगे बढ़े और कहाँ पहुंचे, बिंदु वाई पे पहुंचे। ठीक, बिंदु वाई पे पहुंचने के बाद ये दाहिना यानी कि दाएं तरफ हो रहा है। तो दाएं तरफ क्या होगा, जैसे हम इधर स्ट्रेट चल रहे हैं सीधे, तो हमारा दाहिना साइड दाएं होगा। अगर इस साइड चल रहे हैं तो दाहिना ये होगा। तो इसी हिसाब से ये उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है तो दाहिना इधर होगा। तो ये इधर मुड़ रहा है और इधर मुड़ करके और आगे देखिए कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु जेड पे पहुंच रहे हैं ये सोहन जी। तो यहां से चलेंगे और यहाँ बिंदु जेड तक पहुंचेंगे, जेड तक 5 किलोमीटर चलने के बाद। आगे देखिए, आगे कंटिन्यू क्या करा क्वेश्चन में, फिर दाहिनी ओर मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी फिर इसी दिशा में मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु ए पर पहुंचते हैं। वो 7 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है तो यहीं तक 7 किलोमीटर चलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, बिंदु ए पर पहुंचेंगे। बिंदु ए पर पहुंचेंगे, फिर से दाहिनी ओर मुड़ेंगे, फिर से दाहिनी ओर, फिर इधर दाहिनी ओर मुड़ेंगे और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर है, फिर चल रहे हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी तक पहुंचता है। तो 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर चला था और ये भी 5 किलोमीटर चलेगा, तो यानी कि इसी लाइन पे आएगा और ये हो गया बिंदु आपका बी। बी पे पहुंच गए। अब यही पूछ रहा है कि तो बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात करना है आपको, बी और एक्स के बीच की दूरी आपके सामने देखिए क्या है। ये एक्स से चला था, वाई तक गया था, 8 किलोमीटर था। फिर यहाँ जेड था और जेड से ए तक आया 7 किलोमीटर। तो ये आपका जो लाइन था ये था 8 किलोमीटर का। ठीक, और यहां से यहां तक कितना है, 7 किलोमीटर है। तो बचा हुआ क्या है, ये जो था ये आपका, यही तो पूछना आपका बचा हुआ। तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो ये यहां से यहां तक 8 था
और यहाँ से यहाँ तक 7 खत्म, तो ये जो बचा हुआ है यही तो पूछ रहा है, तो 8 में से 7 खत्म तो कितना बचा, 1 किलोमीटर बचा। तो यही बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी, जो आपके आंसर में पहले नंबर ऑप्शन पे ही ए नंबर में है, 1 किलोमीटर की दूरी बी और एक्स के बीच की होगी। तो आइए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एक बात और देखिए, जैसे ये उत्तर दिशा की ओर हमने बताया था, अगर पूरब में भी जाएंगे तो ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्स बिंदु हो गया, ठीक है, एक्स से ये पूरब में गए 8 किलोमीटर, और दाहिने ओर मुड़ेंगे, दाहिने ओर मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो फिर इधर 5 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर तो ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, और फिर से दाहिने मुड़ रहे हैं, यानी कि फिर इधर आएंगे, और फिर जब इधर आएंगे तो 7 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से दाहिने मुड़ रहे हैं, ए बिंदु पर पहुंच के फिर दाहिने मुड़ रहे हैं और बी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो फिर कहानी तो वही हो गया कि बी और एक्स के बीच की दूरी। तो आप पूरब चले, पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, जब दिशा का जिक्र नहीं है, जब लास्ट में दिशा नहीं पूछ रहा है, तब किधर भी चल सकते हैं, चाहे उत्तर चले, दक्षिण चले, पूरब चले, पश्चिम चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर वही आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो भी एग्जाम में आएगा, और जो भी पहले से पूछा हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने की। तो चलिए, तब तक के लिए आज की सेशन को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।